और आज के दिन नाजिल होने वाली बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला हमें भी अता फ़रमाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था जो मशहूर था कि बड़ा गुनाहगार है, फासिक व फाजिर है। उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया, बड़ी खुशियाँ मनाई गईं कि बड़ा गुनाहगार था, अच्छा हुआ मर गया। लोगों ने क्या किया कि उसके पाँव के साथ रस्सी बांधी और उसको घसीटते हुए गलाज़त के ढेर के ऊपर जाके फेंक दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी। अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा जाओ, फ़लाँ जगह पर मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, जाओ उसका जनाज़ा पढ़ाओ और ऐलान कर दो कि बनी इसराइल का जो शख्स इसका जनाज़ा पढ़ेगा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, जाके उस शख्स को देखा। जब उस शख्स को देखा तो परेशान हो गए कि इतना गुनाहगार बंदा कि इसके जाने पर तो लोग खुश थे और अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म फरमा दिया। अमरे रब्बी था, आपने हुक्म पूरा किया, नमाज जनाज़ा पढ़ाया। नमाज जनाज़ा के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, ए रब्बे करीम, इसके पीछे क्या हिकमत है, ज़रा वो राज मुझे बता। अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, ए मूसा, लोग इसको बड़ा गुनाहगार समझते थे, लोगों ने इसके बड़े गुनाह देखे थे, बेशक ये बड़ा गुनाहगार था। जितना लोग इसके बारे में जानते थे ये उससे 100 गुना ज़्यादा गुनाहगार था जो मैं इसके गुनाहों को जानता था। लेकिन प्यारे मूसा, एक दिन तौरात पढ़ते हुए मेरे महबूब का नाम आ गया। जब मेरे महबूब का नाम आया, इसने प्यार में वो नाम चूम लिया और मेरे महबूब पर दुरूद भेजा। जब इसने अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ा, मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी और मैंने इसका नाम अपने दोस्तों की फहरिस्त में लिख दिया। ईमान से फैसला करें, बनी इसराइल का एक गुनाहगार शख्स अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़े तो रब ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है और जो जो उसके जनाजे में आए उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। अगर हुजूर का उम्मती जुमे के दिन मस्जिद में बैठकर हुजूर पर दुरूद पढ़े, अल्लाह ताला उस पर कितना फजल फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, 7 आसमानों के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और जब 7 आसमानों के फरिश्ते दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए खास रहमत के दरवाज़े खोल देता है। हुजूर पर फिर दुरूद नहीं पढ़ लेना चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, जब मुझ पर दुरूद पढ़ो तो ऊंची आवाज़ से पढ़ो, इसलिए कि जो जो शय तुम्हें दुरूद पढ़ता देखेगी, रोज़े माशर वो अल्लाह ताला की बारगाह में गवाही पेश करेगी, ए रब्बे करीम, ये तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ते रहे हैं तो इनकी बख्शिश फरमा दे। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही, फलक पे जाके लिख देता मैं खुद नाते शहे वाला, कलम ए काश मिल जाता मुझे जिबरील के पर का। काश मेरे पास इतनी कुव्वत होती कि मैं आसमानों पे जाके, फलक पे जाके हुजूर के औसाफ बयान करता, हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ता, ताकि रोज़े माशर ये आसमान भी मेरी गवाही देता। तो हमें मस्जिद के दरो दीवार को गवाह नहीं बना लेना चाहिए, एक दफ़ा मिलकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इस महीने में
औलिया इकराम के उर्स कसरत से हैं। आपने पिछले जुमअतुल मुबारक से क़िबला हज़रत साहिब से सुना था कि किन किन औलिया के उर्स इस महीने में हैं। जनाब दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत आला हज़रत अशा अहमद रज़ा हाँ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और कई बुज़ुर्गों के उर्स इस महीने में हैं। इस मुनासिबत से चंद घड़ियाँ आप अहबाब के सामने औलिया की एक सिफ़त जो कि उनके वजूद पर गालिब होती है और वो है इश्क़ इलाही, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बंदों के रब के साथ तीन किस्म के मामूलात होते हैं। एक वो बंदा होता है जो सिर्फ रब ताला को जानता है, उसका रब के साथ इतना ताल्लुक़ होता है कि वो रब को जानता है। एक वो बंदा होता है जो रब से मोहब्बत करता है, जो रब ताला से प्यार करता है, और एक वो बंदा है जो रब से इश्क करता है। औलिया वो हैं जो अल्लाह ताला से इश्क करते हैं, जो रब ताला से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो इश्क के मकाम पर फायज़ हो जाते हैं। आप कहेंगे मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है? अगर हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत और रब से इश्क में फ़र्क समझ आ जाए तो हम कामिल ईमान वाले बन सकते हैं। रब से मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है? सबसे पहले मोहब्बत जान लेते हैं। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत की तारीफ़ क्या है? तबीयत का किसी शय की तरफ माइल होना, राग़िब होना और उस शय को पाने की कोशिश करना, ये मोहब्बत कहलाता है। और जब ये कैफ़ियत पुख्ता हो जाए, कवी हो जाए, रच बस जाए और इंसान के ख़यालात पर, अफ़कार पर, सोचों पर ये सोच गालिब आ जाए कि मैंने अपने रब को राज़ी करना है, मैंने अपने रब की रज़ा के हुसूल को हासिल करना है, उस वक़्त जब ये कैफ़ियत पक्की हो जाए, कवी हो जाए, मज़बूत हो जाए, उसे इश्क कहते हैं। मोहब्बत ये है कि किसी को हासिल करने की सोच होना, कोशिश करना और उसको हर वक़्त अपने ज़हन पर गालिब रखना, ये इश्क कहलाता है। अब कुरान मजीद ने हमें अल्लाह से मोहब्बत का हुक्म दिया है या इश्क का हुक्म दिया है? हम ईमान वाले हैं। रब ताला ने हमें अल्लाह से सिर्फ मोहब्बत का हुक्म दिया है या इश्क करने का हुक्म दिया है? कुरान मजीद में यूँ तो इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है सूरह बकरा की, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह से अशद मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। एक दफ़ा मिलकर ना कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे ईमान वाले बैठे हैं। रब ताला की किबरियाई बयान करें या रब ताला की पाकी बयान करें तो रब ताला के इश्क का इजहार होगा। ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले अल्लाह से, सारे नहीं बोले, ईमान वाले अल्लाह से जो शदीद मोहब्बत करता है वो बोलेगा। ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। अब ये शदीद मोहब्बत क्या है, अशद मोहब्बत क्या है? ये इश्क कहलाता है। सिर्फ मोहब्बत नहीं कहा, शदीद मोहब्बत। ईमान वाला वो है जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये शदीद मोहब्बत क्या है? शदीद मोहब्बत ये है वो मोहब्बत जो दिल में घर करे तो वो आज़ा पर जारी हो जाए, आज़ा पर गालिब आ जाए,
वो इश्क कहलाता है। अब ज़रा ईमान से बताएं, अल्लाह ताला हुक्म दे कि नींद छोड़कर उठकर नमाज पढ़ो, आशिक उठकर नमाज ना पढ़ें, क्या वो आशिक कहलाने के काबिल हैं? अल्लाह के रोज़ा रखो, बंदा रोज़ा ना रखे, क्या वो आशिक हो सकता है? बंदा अगर ज़कात ना दे, अल्लाह के ज़कात दो, बंदा ज़कात नहीं दे रहा, आशिक हो सकता है? आशिक वो है कि वो ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए कि उसके आज़ा पर वो मोहब्बत गालिब आ जाए, वो बग़ैर सोचे समझे महबूब के हुक्म की तकमील के पीछे दौड़ पड़े। अब जो शख्स सुबह फजर नहीं पढ़ सकता वो आशिक नहीं कहला सकता। और ज़रा गौर से सुने, कुरान कह रहा है जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह के आशिक हैं। हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए कि हम किस जगह पर खड़े हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, आपने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे है कब प्यार नींद तुम्हें प्यारी है। कि तुम्हें नींद प्यारी है और अल्लाह से प्यार नहीं है। तुम तो सुबह उठ नहीं सकते और अपनी नींद कुर्बान नहीं कर सकते, तो तुम अल्लाह के आशिक कैसे हो गए हो? आशिक तो वो हैं, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए रब्बे करीम, अगर तेरे और मेरे दरमियान एक आग का दरिया हाइल होता, अगर ऐसा होता तो रब्बे करीम अब बग़ैर सोचे समझे उस आग के दरिया में छलांग लगा देता। हमारे दरमियान कोई आग का दरिया हाइल नहीं है। हम बिस्तर पर सो रहे होते हैं, सुबह उठना हमारे लिए मुश्किल है। वो कामिलीन अल्लाह के मुकर्रबीन कैसे हैं? वो कहते हैं अगर आग का दरिया भी हाइल होता तो रब्बे करीम में बग़ैर सोचे समझे उसमें छलांग लगा देता। ये है अल्लाह का इश्क। आज हम सिर्फ इश्क के नाम लेवा हैं, नाम, हम इश्क का नाम जानते हैं, लेकिन इश्क है क्या इसकी मार्फत हमें नहीं है। हम मोहब्बत का नाम सुनते हैं, लेकिन मोहब्बत है क्या वो हमें नहीं पता। जनाब सलमान बिन इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत ये है, इश्क ये है, रब ताला का इश्क इसको कहते हैं, जिस चीज़ को रब चाहता है तू भी चाहने लगे, जिस चीज़ को रब नापसंद करता है तू नापसंद करे, और जिस चीज़ की रब थोड़ा सा भी इजहार करे चाहत की, तो वो अमल बग़ैर सोचे समझे कर गुज़रे। रब ताला जिस चीज़ की चाहत का इजहार करे, एक होता है चाहत का इजहार करना, उससे बढ़कर है किसी काम का हुक्म देना। आशिक वो हैं जो महबूब की चाहत पर लब्बैक कहते हैं। हम तो अपने महबूब के हुक्म की तामील नहीं कर रहे, चाहत तो बड़ी दूर की बात है। जो आशिक होते हैं वो अल्लाह ताला की चाहत पर लब्बैक कहते हैं, और हर नेकी इसलिए करते हैं कि मेरा रब इससे राज़ी होगा। वो आमाल के सिले के लिए नेकियां नहीं करते, बल्कि उनकी नीयत ये होती है मेरा रब इससे राज़ी होगा। जनाब शेख शाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हर नेकी इश्क के गिर्द घूमती है, हर नेकी इश्क के गिर्द घूमती है। जिसके अंदर इश्क है हर नेकी उसके गिर्द है। यानी वो हर नेकी करता है क्योंकि वो अपने माशूक को, अपने महबूब को राज़ी करना चाहता है। इश्क अव्वल, इश्क आखिर, इश्क कुल, इश्क महल्लो, इश्क शाहो, इश्क गुल। जिसके अंदर इश्क होगा वो रब ताला को राज़ी करने के लिए हर नेक अमल करेगा। तो इश्क एक ऐसी दौलत है जिसे आज हम लोग जानते हैं, नाम सुना है, लेकिन हमें पता नहीं इश्क कितनी अजीम दौलत है। इश्क आम को हास बना देता है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जिसके दिल में इश्क के दर्द की कसक नहीं है वो अल्लाह के नज़दीक किसी पत्थर से ज़्यादा वक़्त नहीं रखता, और जिसके दिल में इश्क है इश्क आम को हास बना देता है। तेरी आशिकी से पहले
मुझे कौन जानता था तूने बना दी मेरी ज़िंदगी फसाना। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इश्क क्या है। अब फरमाते हैं इश्क ऐसी दौलत है, ऐसा मोती है जिसकी कीमत कोई जौहरी नहीं लगा सकता। और इश्क एक ऐसी दौलत अल्लाह ताला ने अता की है, इंसान को ऐसी दौलत अता की जो अल्लाह ताला ने किसी को नहीं अता की है। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मुकाम शौक़ तेरे कुदसियों के बस की बात नहीं, उन्हीं का काम है ये जिनके हौसले हैं बुलंद। मुकाम शौक़ तेरे कुदसियों के बस की बात नहीं, उन्हीं का काम है ये जिनके हौसले हैं बुलंद। इश्क क्या है, इश्क में क्या क्या इम्तिहानात हैं, दर्द हैं, हम जानते नहीं। एक बुज़ुर्ग अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे थे कि उन्होंने पास मुरीद बैठे हैं, पास अल्लाह अल्लाह करने वाले बैठे हैं, वो अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं कि गैब से आवाज़ आई अल्लाह के नज़दीक तेरा कोई अमल कबूल नहीं हुआ। जब उन्होंने इतना सुना तो रब ताला का ज़िक्र और करना शुरू कर दिया और ज़ौक़ शौक़ से अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। एक आरिफ पास बैठे थे, वो कहने लगे तुम्हें पता चल गया कि अल्लाह ने तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं किया, तुम और अल्लाह का ज़िक्र करने लगे। उन बुज़ुर्गों ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का आशिक हूँ, आशिकों का काम है माशूक को पुकारते रहना, वो बेनियाज है, चाहे तो कबूल कर ले चाहे तो ना कबूल करे। अभी इतना कहना था कि गैब से आवाज़ आई अल्लाह ने तेरे इस अमल के बदले तेरा नाम अपने दोस्तों की फहरिस्त में लिख दिया है। एक बात यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा, गैब से जो आवाज़ आती है वो हर कोई नहीं सुनता, आरिफ सुन सकते हैं, जो आरिफ बिल्ला हैं वो ही सुन सकते हैं, हर कोई नहीं सुन सकता कि गैब से क्या आवाज़ आई। अल्लाह ताला ने फरमाया आवाज़ आई तेरे इस अमल के बदले अल्लाह ताला ने तेरा नाम अपने दोस्तों की फहरिस्त में लिख दिया है। इश्क क्या है हम नहीं जानते, हम इश्क का नाम जानते हैं बस। हम तो 2 नफल पढ़ लेना और दुआ कबूल ना हो रही हो तो हम कहते हैं हमारी दुआ ही नहीं कबूल हो रही, हमने ये नेक अमल भी किया फिर भी कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। किसी की मदद कर दें, मस्जिद में पैसे दे दें ताकि हमारी मुश्किल हल हो जाए, अगर मुश्किल ना हल हो तो हम शिकवे करने लगते हैं कि हमारा काम ही नहीं हुआ, हमने तो फ़लाँ अच्छा काम किया, फ़लाँ अच्छा काम किया। इश्क क्या है, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। दिल लगी और होती है, इश्क और होता है। हम लोग नहीं जानते कि इश्क कैसी कीमती दौलत है। अल्लाह ताला हमें इश्क जैसी दौलत अता फ़रमाए। इश्क क्या है, कितना ज़रूरी है एक मोमिन के लिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया, हदीस मुबारक है, गौर से सुनो, जिसके दिल में इश्क नहीं वो ईमान वाला नहीं है। और इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को लिखा, हुज़ूर ने फरमाया जब तक तेरा दिल इतनी मोहब्बत अपने अंदर ना पैदा कर ले कि दुनिया की तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत ना हो तो अल्लाह के नज़दीक तेरा ईमान मकबूल नहीं होगा। आज हम लोग समझते हैं सिर्फ कलमा पढ़ लिया हम मुसलमान हो गए, हमारी बख्शिश हो जाएगी। रब से मोहब्बत एक ईमान वाले के लिए फ़र्ज़ है। जो रब से मोहब्बत नहीं करता अल्लाह ताला के नज़दीक उसका ईमान कबूल नहीं होगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए, हालांकि हुजूर को ज़रूरत नहीं थी लेकिन हमें सिखाने के लिए अल्लाह के रसूल अक्सर दुआ करते थे। अल्लामा आलूसी ने इसको नकल फरमाया है। हुजूर एक मौके पर दुआ करते हुए अल्लाह ताला से कहने लगे, अर्ज़ करने लगे, ए रब्बे करीम मुझे इतनी मोहब्बत अता फ़रमा, मेरे दिल में इतनी मोहब्बत हो जितनी कि मेरे अंदर जान है, इससे बढ़ के मैं तुझसे प्यार करूं। हुज़ूर ने फरमाया, ए अल्लाह करीम मुझे इतनी मोहब्बत अता फ़रमा, मेरे दिल में तेरे लिए इतनी मोहब्बत हो कि मेरे अहलो अयाल से वो मोहब्बत ज़्यादा हो। और ए रब्बे करीम प्यासे को अगर पानी से, प्यासे को जब पानी मिलता है तो पानी से कितनी मोहब्बत करता है वो,
जितनी प्यासे को पानी से मोहब्बत होती है उससे ज़्यादा मुझे तेरी मोहब्बत हो। हुजूर को ज़रूरत नहीं थी अल्लाह ताला से मोहब्बत की दुआ करनी, क्योंकि हुजूर ने तो हमें रब की मार्फत दिखाई, रब की मार्फत सिखाई और अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाया। हुजूर ने उम्मत की तालीम के लिए ये दुआ फरमाई है। तो हमें भी रब ताला की बारगाह में दुआ करना चाहिए कि अल्लाह करीम मुझे अपना इश्क अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा। हुजूर ने सबसे पहले जो दुआ में फरमाया, रब्बे करीम मेरी जान से ज़्यादा मेरे अंदर तेरा इश्क हो। इसका क्या मतलब है? इसकी दो तशरीहात हैं। पहली तशरीह यह है कि इंसान अपनी जान की परवाह ना करे, बल्कि रब से इतनी मोहब्बत करे कि अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। आपने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अक्सर तज़किरा सुना। इकबाल फरमाते हैं, बेहतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म की परवाह नहीं की, बल्कि आग में कूद गए अल्लाह के इश्क की वजह से। तो पहली तशरीह यह है कि अपनी जान की परवाह नहीं करनी, बल्कि अपनी जान को कुर्बान कर देने महबूब के लिए। और दूसरी तशरीह यह है कि अपने लिए नहीं सोचना, महबूब के लिए सोचना है। अपने फ़ायदे नुकसान के बारे में नहीं सोचना कि मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या नुकसान है। आजकल हम लोग तो किसी से मिलते हैं ना, तो ज़हन में पहले एक कैलकुलेटर खोल लेते हैं, पहले जमा तफरीक करते हैं, इस बंदे से मुझे फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, फिर उसे अच्छी तरह सलाम लेना है या बुरी तरह लेना है, रवैया कैसा रखना है, पहले ज़हन में जमा तफरीक करते हैं, फिर बंदे से मिलते हैं। अगर आशिक हों तो आशिक जमा तफरीक करके, अच्छे या बुरे का फ़ैसला करके नहीं मिलता। आशिक तो माशूक को राज़ी करने के लिए बग़ैर सोचे समझे अमल कर देता है। एक मिसाल से आप समझ जाएंगे। आपने अक्सर ये वाक़या सुना, जनाब मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि महमूद ने अपने पास 25 वज़रा को बुलाया। सुल्तान महमूद ने 25 वज़रा आपके पास आए, आपने उनको एक मोती दिया और कहा ये बड़ा कीमती मोती है, ऐसा करो इसको तोड़ दो। एक वज़ीर ने पकड़ा, मोती देखा और कहने लगा, बादशाह सलामत ये बड़ा कीमती मोती है, इसको तोड़े ना। उसने इनकार कर दिया, माजरत कर ली। अगले को पकड़ाया, अगले ने भी ये कहा। 25 वज़रा के पास वो मोती गया, सब ने एक ही बात की, बादशाह सलामत बड़ा कीमती मोती है, बेमिसल है, बड़ा नायाब मोती है, ऐसा मिलना कहीं से नहीं है। बादशाह ने वो मोती वापस मंगवा लिया और अयाज को बुला लिया। बादशाह ने वो मोती अयाज को दिया और कहा, अयाज ऐसा करो इसको तोड़ दो। अब अयाज ने एक लम्हा नहीं लगाया, एक लम्हा लगाए बग़ैर फ़ायदे नुकसान के सोचे, अयाज ने पत्थर लिया और मोती के ऊपर मार दिया। जब मोती तोड़ दिया तो सारे वज़रा पुकार उठे, खड़े हो गए और अचानक कहने लगे, मौलाना रूम के अल्फाज में, ईंचे बेबाकी अस्त। आप कहते हैं ये क्या बेबाकी तुमने की, ये क्या तुमने बेवकूफ़ी कर दी कि तुमने इतना कीमती मोती तोड़ दिया। जब उन वज़रा ने ये कहा तो बादशाह ने कहा, अयाज ज़रा ये बताओ तुमने सोचे समझे बग़ैर मोती तोड़ क्यों दिया। अयाज ने क्या जवाब दिया। अयाज कहते हैं, गुफ्त अयाज ए मोहतरान नामवर, अमरे शाह बेहतर यहाँ बकीमत गोहर। अयाज ने जो जवाब दिया अपने दिल पर नक्श कर लें। अयाज कहने लगे, ए नामवर लोगो, ए मोहतरम लोगो, तुमने इस मोती को नहीं तोड़ा इसलिए कि तुम्हारे नज़दीक ये मोती कीमती था, लेकिन तुम्हारे नज़दीक बादशाह का हुक्म कीमती नहीं था। तुमने बादशाह के हुक्म को तोड़ दिया है, मोती को नहीं तोड़ा। मेरे नज़दीक बादशाह का हुक्म कीमती था, मोती कीमती नहीं था, मैंने इसलिए मोती को तोड़ दिया। मौलाना रूम फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब तुम जिंदगी गुजारो तो इस तरह जिंदगी गुजारो, अगर तुम्हारा दिल टूटता है टूट जाए, अगर तुम्हारी तमन्नात टूटती हैं टूट जाएं, हसरात ख्वाहिशात टूटती हैं टूट जाएं, लेकिन अल्लाह का हुक्म ना टूटे।
टूटने पाए। इसलिए अगर तुम इस मुकाम पर पहुंच जाओ कि तुम्हें दिल टूटने की फिक्र ना हो, तुम अपने दिल को तोड़ दो लेकिन अल्लाह के हुक्म को ना तोड़ो, अगर तुम इस मकाम पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारा नाम आशिकों की फहरिस्त में लिख दिया जाएगा। अगर तुम गुफ्त अयाज मोहतरान नामवर अमर शाह बेहतर बकीमत गोहर। अयाज कहने लगे तुम्हारे नज़दीक ये मोती कीमती था, बादशाह का हुक्म कीमती नहीं था। मेरे नज़दीक बादशाह का हुक्म कीमती था। मैंने मोती की परवाह नहीं की, नफ़ा नुकसान नहीं सोचा, मैंने अपना रांझा राज़ी कर लिया है, मैंने बादशाह को राज़ी कर लिया है। तो मौलाना रूम कहते हैं तुम जब ईमान वालों ज़िंदगी गुजारो तो हर वक़्त तराजू में ये बात रखो, मेरा रब मुझसे राज़ी हो। मेरा दिल टूटता है तो टूट जाए, मेरी ख्वाहिशात तमन्नात टूटती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे रब का कोई हुक्म ना टूटने पाए। जब तुम इस मुकाम पे आ जाओगे तो तुम आशिक सादिक कहलाने के काबिल होगे। इश्क क्या है हम लोग नहीं जानते। इश्क किसी नाजुक बंदे के काम नहीं है, इश्क किसी नाजुक का काम नहीं है। शाह शम्स तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इश्क कारे नाजुका नरमो नेस्त, इश्क कारे पहलवान अस्ते पिदर। ए मेरे बेटे, आपसे पूछा गया इश्क क्या है, आपके एक शागिर्द ने पूछा, आपने कहा ए मेरे बेटे इश्क किसी नरमो नाजुक का काम नहीं है, इश्क तो किसी जने का काम है, किसी जने के बस का रोग है इश्क। आज हम सिर्फ इश्क के नाम लेवा हैं। इश्क क्या है अल्लाह वाले बताते हैं। जनाब सामून रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास बहुत बड़े अल्लाह के कामिल बंदे आते थे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये हस्तियाँ कौन है? दाता साहब के पीरों का नाम है, ये दाता साहब के पीरों में इनका नाम आता है। ये हस्तियाँ जनाब समून रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आती और आकर तसव्वुफ़ के बारे में बातचीत करती। जनाब समून रहमतुल्लाह ताला अलैह नौजवान थे। आप फरमाते हैं मैंने शरीयत पर चलने के लिए और सुन्नत को पूरा करने के लिए निकाह किया। जब मैंने निकाह किया, शादी की, तो चंद अरसे बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की। अब जनाब समून रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा मुकाम है, आप मार्फत में बड़ा बुलंद मुकाम रखते हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे बेटी अता की, मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा, मुझे अपनी बेटी से प्यार हो गया। अल्लाह ताला ने जो एक बाप बेटी का रिश्ता रखा है उसके तकाजा है कि मुझे अपनी बेटी से प्यार हो गया। एक दिन कहने लगे ख्वाब में मैंने देखा कि रोज़े माशर है, क़यामत बरपा है, हर तरफ नफसी नफसी है। अब कहने लगे मैंने देखा कि एक तरफ, आप फरमाते हैं मैं देखने लगा कि एक तरफ अर्श का साया है। मैं उस अर्श के साए की तरफ जाने लगा तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा समून तुम तो यहाँ नहीं खड़े हो सकते। आपने अर्ज़ किया, ख्वाब का वाक़या, आपने अर्ज़ किया कि मैं यहाँ क्यों नहीं खड़ा हो सकता। उस शख्स ने कहा समून ये तो अल्लाह के प्यार करने वाले यहाँ खड़े होंगे। आपने कहा मैं ज़िंदगी में अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता था, मैं रब का आशिक था, क्या मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता। उस शख्स ने कहा समून तुम तो अपनी बेटी से मोहब्बत करते हो। आप कहते हैं मैं ख्वाब में अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, ए रब्बे करीम अगर ये मेरी बेटी मुझे तुझसे दूर कर रही है, अगर ये सबब है कि मैं तुझसे दूर हो रहा हूँ तो मुझे इससे अलहदा फरमा दे। आप फरमाते हैं मैंने इतना कहा कि मेरे कान में मेरी बीवी की रोने की आवाज़ आई कि तुम्हारी बेटी छत से गिरी और अल्लाह को प्यारी हो गई। ये हैं अल्लाह के कामिल बंदे कि रब ताला से अर्ज़ करते हैं अल्लाह करीम अगर उस बेटी की वजह से मैं तुझसे दूर हो रहा हूँ तो ए रब्बे करीम मुझे उसे अलहदा फरमा दे। कहते हैं मैंने इतना कहा कि मेरे कान में आवाज़ पड़ी कि तुम्हारी बेटी छत से गिरी और उसका इंतकाल हो गया। इसी तरह जनाब इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से मैंने यहाँ आपकी सीरत पर 2-3 जुमा तकरीर की थी, तो उसमें मैंने आपके सामने बयान किया था कि जनाब इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह बादशाह थे, बादशाह का महल छोड़ दिया, अब मक्का शरीफ तशरीफ़ ले गए। जब मक्का शरीफ तशरीफ़ ले गए तो आपका बेटा जब बड़ा हुआ
बताया गया तुम्हारे वालिद मक्का चले गए हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह ताला को राज़ी करने की नीयत से वो मक्का शरीफ में रह रहे हैं। आपका बेटा जब मक्का शरीफ आपको मिलने आया हज के मौके पर, तो उस वक़्त आपने अपने बेटे को अपने ज़ानुओं पर बिठाया और अपने बेटे से बातचीत कर रहे हैं कि गैब से आवाज़ आई, इब्राहीम छोटे से दिल में तुमने अपने बेटे की मोहब्बत भी रखी है, अल्लाह की मोहब्बत भी रखी हुई है। तुम कैसे अल्लाह के आशिक हो, छोटे से दिल में तुमने अपने बेटे की मोहब्बत भी रखी है, अल्लाह की मोहब्बत भी रखी है। आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह करीम मुझे इससे अलहदा फरमा दे, और आपके बेटे का भी चंद दिन बाद इंतकाल हो गया। ये अल्लाह वाले हैं। यहाँ एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ को ये ना समझे कि बच्चों से मोहब्बत करना बुरी बात है या नहीं करनी चाहिए, या कोई आज से नफ़रत ना शुरू कर दे। बेटों से, औलाद से मोहब्बत करना एक ईमान वाले के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये बात याद रखें, औलाद हो, रिश्तेदार हों, उनसे वो मोहब्बत की जाएगी जो अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब ना आए। अल्लाह की मोहब्बत हर मोहब्बत पर गालिब हो तो फिर ये मोहब्बतें जायज़ हैं, और अगर दोस्तों की मोहब्बत, अहलो अयाल की मोहब्बत गालिब आ जाए और बंदा अल्लाह की मोहब्बत को भूल जाए, तो ऐसा शख्स ईमान वाला नहीं कहलाएगा। ईमान वाला वो है जो हर किसी से मोहब्बत करे, लेकिन सबसे बढ़कर अपने रब से मोहब्बत करे। जो सबसे बढ़कर अपने रब से मोहब्बत करेगा वो ईमान वाला कहलाएगा। अगर इंसान दुनिया वालों से मोहब्बत करते हुए गाफिल हो जाए रब से, तो उसका हाल क्या है? सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। अगर इंसान रब से गाफिल हो जाए तो वो ईमान वाला नहीं कहलाएगा। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें कि हर वक्त अपने रब को याद रखें और अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए कोशिश करते रहें। जो अपने रब की रज़ा के हुसूल की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उस पर राज़ी हो जाता है। आज नियत करें इंशाअल्लाह हम अपने रब से शदीद मोहब्बत करेंगे। सिर्फ मोहब्बत नहीं, अशद मोहब्बत, शदीद मोहब्बत करेंगे। जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं वो कामिल ईमान वाले होते हैं। रब ताला हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए। और इश्क क्या है? सुल्तान बाहू फरमाते हैं, कीती जान हवाले रब दे, कीती जान हवाले रब दे, यही इश्क कमाया। कीती जान हवाले रब दे, यही इश्क कमाया, मरन तो पहले मर गए बाहू ता मतलब नू पाया। अगर आप अल्लाह की रज़ा के हुसूल को, रब की मोहब्बत को गालिब कर लेंगे, अपने आज़ा पर जारी कर देंगे, अपने ख़यालात पर, अफ़कार पर रब की रज़ा को, रब को राज़ी करने की फ़िक्र को गालिब कर लेंगे, तो अल्लाह आप पर राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा अता फ़रमाए और ऐसे आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि रोज़े माशर अल्लाह ताला हमें हुज़ूर के पीछे पीछे चलकर जन्नत में जाने की तौफ़ीक अता फ़रमा दें। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, किसी ने पूछा, सैयदा ये तो बताएं कि हुज़ूर घर में कैसे होते हैं, हुज़ूर के घरेलू मामूलात कैसे हैं? सैयदा ने फरमाया, हुज़ूर अपने सारे काम करते हैं, अपने घर वालों से मोहब्बत और शफ़क़त फरमाते हैं, लेकिन जब अज़ान की आवाज़ कान में पड़ती है तो अल्लाह के रसूल ऐसे उठ कर जाते हैं, इस तरह उठ कर जाते हैं जैसे हमें पहचानते ही नहीं हैं। यह है इश्क़ इलाही। घर वालों से भी मोहब्बत है, शफ़क़त है, दोस्तों से भी, अहलो अयाल से भी मोहब्बत और शफ़क़त है, लेकिन जब रब का बुलावा आ जाए उस वक़्त हर मोहब्बत पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाए, इसको इश्क कहते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्चा इश्क करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो अल्लाह से सच्चा इश्क करते थे, ज़माना उनको दाता अली हजवेरी के नाम से जानता है। जो अल्लाह से सच्चा इश्क करते थे, ज़माना उनको मुजद्दिद अल-फ़सानी के नाम से जानता है। और जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्चा इश्क करने वाले हैं, ज़माना उनको आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा हाँ बरेलवी के नाम से जानता है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक पर आला हज़रत
अच्छा इमाम अहमद रज़ा हाँ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।